नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अभी यूएस की कांग्रेस में, सीनेट में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। उसमें कहा गया है कि जो भी टॉप 5 कंट्रीज रसिया से ऑयल खरीदता है, टॉप 5 टॉप 5 कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा रसिया से ऑयल खरीदता है, उसको 100% तक, अप टू 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है अमेरिका के द्वारा, अमेरिकी प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर ये बिल पास हो जाता है। अभी ये सीनेट में पास हुआ है, एक सदन में पास हुआ है, और फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में फिर ये जाएगा। अगर दोनों सीनेट में तो 86 के मुकाबले 11 वोटों से ही पास हो गया। अभी ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा। अगर वहां पर भी ये बिल पास हो गया तो अमेरिकी कांग्रेस में पास होने के बाद ये वहाँ के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साइन होने के बाद ये कानून बन जाएगा। तो उनके पास ये अधिकार होगा कि जो भी टॉप कंट्रीज टॉप 5 कंट्रीज जो अमेरिका रसिया से सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदता है, उन पर अप टू 100% टैरिफ अमेरिका लगा सकता है। अप टू 100% की बात कही गई है दोस्तों, मतलब मैक्सिमम 100%, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 100% ये हो ही। तो इसी से रिलेटेड हम लोग दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या कंसिक्वेंसेस होगा भारत के लिए और विश्व के अन्य देशों के लिए। तो देखिए, ये दोस्तों हेडिंग है, अमेरिका का नया बिल, रसिया का ऑयल 100% टैरिफ की धमकी। तो अप टू 100% ये है। 100%। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बनेगा मुसीबत। दोस्तों, यह कैसे भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बनेगा, इसी को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ये द इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज छपा है। इसके राइटर है इस आर्टिकल के सुकल्प शर्मा। उन्होंने क्या बोला है, यूएस बिल टू सैंक्शन रशियन ऑयल यूएस बिल टू सैंक्शन रशियन ऑयल, व्हाई इट कुड बिकम नॉट जस्ट इंडियाज बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। मतलब ये सिर्फ इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, ये विश्व के लिए प्रॉब्लम होगा अगर ये वहां पर बिल पास होता है और इसको अगर पूर्ण रूप से लागू किया जा सकता है, किया जा कर दिया गया तो ये वर्ल्ड के लिए एनर्जी क्राइसिस में के रूप में तब्दील हो सकता है। इसी के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो बिल है इसका पास हुआ, क्या संभावना है पास होने का, अगर पास हो गया तो क्या होगा, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल में सुकल्प शर्मा ने डिस्कस किया उसी के आधार पर हम लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे। दोस्तों, लेखक का बड़ा सवाल है, अगर अमेरिकी रूस तेल अमेरिकी रूसी तेल को बाजार से जबरदस्ती हटाने की कोशिश करता है तो इसका नुकसान सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हो सकता है। ये आर्गुमेंट इस आर्टिकल में किया गया है सुकल्प शर्मा के द्वारा। अमेरिका का नया रसिया सैंक्शन बिल आखिर क्या करना चाहता है दोस्तों, इसे थोड़ा डिटेल से समझता है। अमेरिकी सीनेट ने रूस और ईरान से जुड़ा व्यापक सैंक्शन बिल 86 के मुकाबले 11 वोट के से पास किया। इसमें राष्ट्रपति को रूस से बड़ी मात्रा में तेल गैस खरीदने वाले देशों के सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति देने का प्रावधान है। अप टू 100%, मतलब ऐसा नहीं कि 100% पूरी तरफ से लगा देंगे। हो सकता है किसी देश पर 60% लगाएं, किसी देश पर 70% लगाएं, किसी देश पर 50% लगाएं, किसी देश पर 100% भी लगे। मतलब जो कैप जो है, अपर लिमिट का कैप वो 100% टैरिफ का है। लोअर लिमिट तो 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, ये वहाँ के प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है। तो अप टू 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति देने का प्रावधान है अमेरिकी प्रेसिडेंट को। भारत और चीन इसके प्रमुख निशाने पर है। हालांकि बिल को अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से गुजरना बाकी है और इसके बाद ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल मिलेगी। जब तक ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास ना नहीं होता तब तक इसे अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जाने के सवाल ही नहीं होता है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होगा दोस्तों, क्योंकि पहले प्रस्तावित व्यवस्था में रूसी ऊर्जा खरीदने वालों पर 500% तक टैरिफ की बात कही गई थी।
जिसे अब संशोधित करके के अप टू 100% कर दिया गया, अधिकतम 100%, जो कि बहुत बड़ा बदलाव है। हालांकि वो फिजिबल भी नहीं था 500% टैरिफ या 100%। 500% टैरिफ का मतलब ऑलमोस्ट एक तरह से वो ट्रेड एम्बार्गो हो गया, मतलब ट्रेड से मतलब एक तरह से रोकना, ट्रेड रोकना एक तरह से हो गया वो। 500%, 100% टैरिफ भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी देश पर 100% टैरिफ टैरिफ लगा दिया जाए तो वही अपने आप में ट्रेड एम्बार्गो हो जाएगा। तो वो तो सिर्फ कहने के लिए था 500% तक लगाया जा सकता, जो कि हुआ नहीं। अब 100%, अप टू 100% तक का इस बिल में प्रोविजन किया गया है। लेकिन वो भी जब दोनों सदन से वहां पर कांग्रेस में सब पास हो जाएगा, प्लस अमेरिकी प्रेसिडेंट का इसको अनुमति मिल जाएगा, जो कि भी काफी दिन है भारत के लिए। समस्या ये क्यों बन सकती है दोस्तों? इस लेख में कहा गया दोस्तों संकल्प शर्मा के द्वारा कि भारत की क्रूड जरूरत का लगभग 88% आयात किया जाता है, और रसिया पिछले कुछ वर्षों में भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर बन गया है। वेस्ट एशिया में सप्लाई डिसरप्शन के बीच रूसी क्रूड भारत के लिए एक तरह का एनर्जी सिक्योरिटी हेज बन गया है, क्योंकि एक तो डिस्काउंटेड रेट में भी मिल रहा है और इजिली मतलब मिल रहा है रूस से। लेख में केपलर के आंकड़ों का हवाला दिया गया है, और जून 2026 में भारत ने लगभग 2.6 मिलियन बैरल पर डे रूसी क्रूड इंपोर्ट किया, जो कुल क्रूड इंपोर्ट्स के आधे से ज़्यादा था। भारत के कुल क्रूड इंपोर्ट्स के आधे से ज़्यादा है। यानी अमेरिका यदि भारत को रूसी तेल छोड़ने के लिए मजबूर करता है तो भारत उतना तेल कहाँ से खरीदेगा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि और ये भारत के लिए दोस्तों, विश्व भारत में अगर तेल जो भारत वर्ल्ड को भी सप्लाई करता है, रसिया से तेल जो आता है वर्ल्ड, और जिससे एनर्जी क्राइसिस एक तरह से भारत रोकने में काफ़ी मदद करता है वर्ल्ड को। तो ये भी सोचना पड़ेगा अमेरिका को, अगर उसने स्ट्रिक्टली लागू किया। और भारत के लिए तो एनर्जी क्राइसिस होगा ही, तो वर्ल्ड के लिए भी है, भारत के लिए भी होगा, क्योंकि 88% भारत अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ा यहाँ पर एक इशू होगा दोस्तों, रूस रसिया के तेल हटेगा तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाने की संभावना है, जैसे पिछले दिनों में हुआ भी है। और यही इस लेख का एक महत्वपूर्ण आर्गुमेंट है। मान लीजिए भारत और चीन रूसी तेल खरीदना काफ़ी कम कर देते हैं, तब रूस की करोड़ों बैरल्स की सप्लाई को दूसरे बायर्स को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में दुनिया के पास इतनी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है कि रूसी क्रूड को तुरंत रिप्लेस कर सके। मतलब रूस बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, और अगर वहां से तेल आना बंद हो गया तो सिर्फ ये इंडिया के लिए नहीं, यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी प्रॉब्लम होगा। अमेरिका भी पूरे वर्ल्ड को जो उस ऑयल को जो भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी उतने बड़ी मात्रा में अचानक तेल को ऑयल को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए रशियन ऑयल का इंपोर्ट कम होना, ग्लोबल ऑयल सप्लाई कम हो जाएगा और क्रूड का प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगा, और पेट्रोल डीजल एवं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं। और इसका असर केवल भारत पर नहीं पड़ेगा, अमेरिका, यूरोप, एशिया, पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो सकती है। इसलिए हेडलाइंस आप देखेंगे दोस्तों, हेडलाइंस में इस आर्टिकल का के कहा गया है, नॉट जस्ट इंडिया बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, ये बन जाएगा। ये इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम नहीं बनेगी, बल्कि विश्व की प्रॉब्लम, एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी। वेस्ट एशिया क्राइसिस इस समस्या को गंभीर बना रहा है। ऑलरेडी देखेंगे दोस्तों, वेस्ट एशिया से एनर्जी का सप्लाई लिमिटेड हो गया है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और वेस्ट एशिया की सप्लाई डिसरप्शन हो गई है, जिसके चलते एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। अगर गल्फ से तेल की सप्लाई पहले ही प्रभावित हो और उसमें रसिया के लाखों बैरल को भी ग्लोबल मार्केट से हटाने की कोशिश की जाए तो सप्लाई शॉक बहुत बड़ा हो सकता है।
तो दोस्तों ये सिर्फ मतलब इंडिया के लिए क्राइसिस नहीं होगा, वर्ल्ड क्राइसिस होगा, एनर्जी क्राइसिस। अगर अचानक ये बिल अगर पास हो जाता है और उसको पूरी तरह से अमेरिका लागू करता है तो बहुत बड़ा मुसीबत वर्ल्ड के लिए होगा, एनर्जी क्राइसिस होगा। और क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज भी रशियन ऑयल और गैस दोनों को कहीं न कहीं यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो उतना ये आसान नहीं होगा इस चीज़ को करना। और इसका असर और इसका असर केवल भारत पर नहीं पड़ेगा, अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया प्रभावित इसलिए है। इट इज़ नॉट जस्ट इंडियाज प्रॉब्लम, बल्कि ये विश्व की प्रॉब्लम बन जाएगी। वेस्ट एशिया क्राइसिस इस समस्या को और गंभीर बना रहा है। अब देखते हैं वो कैसे समस्या बना हुआ है। वेस्ट एशिया से ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से प्रॉपर ढंग से सप्लाई नहीं हो पा रहा है और सप्लाई डिसरप्शन झेल रहा है। अगर गल्फ से तेल की सप्लाई पहले से प्रभावित है और उसी रशियन ऑयल को भी लाखों बैरल के ग्लोबल मार्केट से हटाने की कोशिश की जाती है तो सप्लाई शॉक बहुत बड़ा हो सकता है। और एनर्जी एनालिस्ट का तर्क है कि ऐसे समय में रूसी तेल को बाजार से हटाना ऑयल प्राइसेस में तेज उछाल ला सकता है। यानी अमेरिका रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस यह भी कि हो सकता है कि रसिया अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस न चाहते हुए भी यह परिणाम हो सकता है कि रसिया को नुकसान, ऑयल सप्लाई कम, ऑयल प्राइसेस ज़्यादा हो जाएगा। रसिया को नुकसान तो होगा लेकिन ऑयल सप्लाई कम हो जाएगा दुनिया भर में। भारत में ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाएंगी और रसिया को प्रति बैरल ज़्यादा रेवेन्यू मिलने लगेगा। तो यह सैंक्शन पॉलिसी के लिए एक तरह का पैराडॉक्स पैदा कर देगा। मतलब एक तरफ देखेंगे कि रसिया को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है और अगर ऑयल का प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है तो रसिया भी उसको काफ़ी ऊंचे दामों में बेचने लगेगा। उससे क्या होगा कि रसिया को नुकसान होने की जगह और रेवेन्यू उनके पास ज़्यादा आने लगेगा, क्योंकि तेल का डिमांड तो वही रहेगा, प्राइस बढ़ जाएगा वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई कम होने से। तो इससे रसिया को और भी रेवेन्यू बढ़ने की संभावना हो जाएगा। तो एक तरह से यह पैराडॉक्स टाइप की स्थिति पैदा हो जाएगी, जो कि रसिया को नुकसान पहुंचाने की जगह रसिया के लिए और यह लाभकारी हो सकता है। तो ये भी देखना पड़ेगा अमेरिका को, लेने के देने न पड़ जाए। जो अमेरिका करना चाह रहा है उसके जगह कुछ और ही हो जाए। तो दोस्तों भारत के लिए दूसरा खतरा क्या है? इस लेख में दोस्तों कहा गया है भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड नेगोशिएशन भी चल रहा है। यदि वाशिंगटन रशियन ऑयल खरीदने के कारण भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी देता है तो दोनों देशों के बीच ट्रेड नेगोशिएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। दोस्तों अगर इस तरह 100% टैरिफ, जब ट्रेड नेगोशिएशन भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है और अचानक इस तरह से 100% अप टू 100% टैरिफ लगा दिया जाता भारत पर, तो इसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं जो नेगोशिएशन चल रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच, ट्रेड नेगोशिएशन जो फाइनल स्टेज में कहा जा रहा है, तो उस पर भी असर पड़ेगा और ट्रेड नेगोशिएशन टल सकता है। क्योंकि इसका इम्पैक्ट ट्रेड नेगोशिएशन जो हो सकता है भारत अपना भी स्टैंड टफ कर ले, क्योंकि आप ऐसी हरकत करेंगे कि 100% टैरिफ इंडिया पर लगा देंगे रशियन ऑयल खरीदने के लिए, तो भारत भी उसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो अपना गुस्सा निकालेगा ही। एक एनालिस्ट के मुताबिक यह बिल इंडिया यूएस ट्रेड टॉक से कोलाइड कर सकता है। तो मतलब ये जो बिल लाया जा रहा है अमेरिका में 100% टैरिफ वाला, अगर ये पास हो जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति उसको अप्रूव कर देते हैं तो इंडिया यूएस ट्रेड का जो अभी बातचीत चल रहा है उससे कोलाइड करेगा। इससे टकरा एक तरह से टकराहट वाली स्थिति हो जाएगी और हो सकता है इंडिया यूएस का जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, जो टॉक्स चल रहा है, वो एक तरह से डिरेल्ड हो जाए और ये फिर इसमें वार्ता की गुंजाइश ही नहीं रहे अगर इस तरह का कदम अमेरिका उठाता है तो। दोस्तों इस लेख में
इस लेख में लेखक यह भी कहता है कि बिल का कानून बनना तय नहीं है। मतलब अभी क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यह बहुत महत्वपूर्ण नुआंस है। लेखक यह नहीं कहता कि भारत पर निश्चित रूप से 100% टैरिफ लगने वाला है, बल्कि केवल सवाल बल्कि कई सवाल अभी खुले हैं। हाउस इसे पास करेगा कि नहीं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अभी से जाना है और वहां भी पास होना है। हालांकि वहां पर भी सिलेंडर लीड है रिपब्लिकन पार्टी को, तो कोई जरूरी नहीं कि पास हो। अगर पास हो जाए तो चलो पास हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप उसको अप्रूव भी कर देते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 100% टैरिफ लगा ही दिया जाए। हो सकता है ट्रेड नेगोशिएशन के दौरान इस तरह की कुछ समझौता हो जाए कि इससे भारत को कोई किसी भी प्रकार का वेवर दे दिया जाए, छूट दे दिया जाए। तो इसकी भी संभावना इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। हाँ, सबसे पहले अभी दोनों हाउस से भी पास नहीं हुआ। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अभी जाना है, सिर्फ ये सीनेट से पास हुआ है। जब कांग्रेस से पास हो जाएगा, वहाँ के पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, तब फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जाना है, जो कि अभी कभी लंबा समय है। बिल अपने मौजूदा रूप में रहेगा या बदलेगा, इसकी भी संभावना कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है बदल भी जाए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वेवर देगा या नहीं देगा। अगर वेवर दे सकता है, क्योंकि ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच, तो हो सकता है वेवर भी दे दे। क्या इंडिया के लिए एक्सेप्शन बनाया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या ग्लोबल ऑयल मार्केट इतना बड़ा सप्लाई शॉक सह पाएगा? क्योंकि इतना बड़ा, अगर एक साथ इतना बड़ा ऑयल सप्लाई अगर रुक जाता है और यूरोपियन कंट्री को सप्लाई रुक जाता है, तो इसकी भरपाई उतनी जल्दी करना, रिप्लेस करना रशियन ऑयल को आसान नहीं हो पाएगा। इससे ऑयल प्राइसेस का बढ़ना तय है और एनर्जी क्राइसिस ऑल ओवर वर्ल्ड में होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो नए वर्जन में प्रेसिडेंशियल वेवर का प्रावधान भी है, जिसमें अमेरिका कुछ परिस्थितियों में टैरिफ को लागू न करने की गुंजाइश रखता है। यह बात भी इस बिल में कहा गया है। तो अभी इसमें बहुत इफ एंड बट्स हैं दोस्तों। अभी ये क्या होगा कुछ भी कह नहीं सकते हैं। हाँ, ये एक है कि इस तरह का बिल लाने का प्रावधान रखा गया है, और अगर लाया जाता है तो उसमें फिर जैसी स्थितियां बनेगी, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, भारत के लिए प्रॉब्लम है ही, भारत के लिए एनर्जी क्राइसिस वाली स्थिति हो जाएगी। भारत का हो सकता है महंगा तेल खरीदना पड़ जाए, और दूर के देशों से, अमेरिका, वेनेजुएला, इन सब देशों से तेल खरीदना पड़ जाए। तो कुछ एनालिस्ट का मानना है कि यह बिल शायद व्यावहारिक रूप से लागू ही न हो पाए, क्योंकि आर्थिक वास्तविकता बहुत जटिल है। यदि भारत और चीन जैसे बड़े बायर्स रशियन ऑयल छोड़ दें, तो रशिया की सप्लाई को रिप्लेस करना मुश्किल होगा और ग्लोबल क्रूड प्राइसेस काफ़ी बढ़ सकता है। इससे भारत में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, अमेरिका में भी फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, विश्व में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है अगर ये परिस्थिति आ गई तो। ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि जो एनर्जी का मतलब कॉस्ट अगर बढ़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी पर ही निर्भर करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी एनर्जी पर डिपेंड करता है, तो इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इससे प्रभावित हो सकती है। हो सकता है रिसेशन वाली भी स्थिति ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी को झेलना पड़ जाए। तो मतलब दोस्तों, इसमें बहुत बहुत इफ एंड बट्स हैं, और ये अभी लागू होगा कि नहीं, अब सिर्फ एक सदन में अमेरिका में पास हुआ है, सीनेट में, अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा। फिर जब वहाँ के सदन, दोनों सदन में पास हो जाएगा, तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास चला गया तो वो साइन ही कर देंगे, लेकिन वो भी इसको पूरी तरह से लागू कर पाएंगे, ये भी क्वेश्चन मार्क है। कोई गारंटी नहीं कि वो इसे पूरी तरह से लागू कर देंगे। तो अभी इसमें बहुत इफ्स एंड बट है। और अमेरिका इसमें इसमें संकल्प शर्मा साफ कहते हैं, अमेरिका रूस की ऑयल रेवेन्यू को चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन रसिया के ऑयल को ग्लोबल मार्केट से बहुत तेजी से हटाना उल्टा पूरी दुनिया के लिए महंगा पड़ सकता है दोस्तों। ये सीधा सीधा इस लेख में कहा गया है। और भारत इस कहानी के बीचों बीच में है, क्योंकि भारत रूसी क्रूड क्रूड का बहुत बड़ा बायर है,
और इंडिया के लिए रशियन ऑयल इक्वल टू सस्ता और रिलेटिवली रिलायबल एनर्जी सोर्स है। सस्ता तो है ही, और एक रिलेटिवली क्योंकि एक काफ़ी रिलायबल पार्टनर है रसिया भारत का, जिससे वहाँ से एनर्जी सप्लाई स्मूथली होता है भारत में। लेकिन इंडिया द्वारा रशियन ऑयल छोड़ना ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर अतिरिक्त दबाव डालेगा, निश्चित रूप से डालेगा, क्योंकि उतनी बड़ा ऑयल सप्लाई को तुरंत अचानक भरपाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए मामला केवल इंडिया वर्सेस यूएसए नहीं रह जाता, यह बन सकता है इंडिया इंडिया में अगर रसिया में अगर सैंक्शन लगाया जाता है तो इंडिया और चाइना पर प्रेशर पड़ेगा और रशियन ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होगी और क्रूड प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। ग्लोबल इन्फ्लेशन, ग्लोबल मतलब विश्व में महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। मुद्रास्फीति बढ़ने से महंगाई, मुद्रास्फीति बढ़ना मतलब महंगाई, महंगाई दूसरा नाम होता है, महंगाई का दूसरा नाम है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। और अगर महंगाई बढ़ेगी तो यूएस और यूरोप समेत पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया और चाइना पर इसका असर पड़ेगा, अमेरिका और यूरोप पर भी इसका असर पड़ेगा। तो ट्रंप को ये आर्टिकल, ये बिल पास हो जाने के बाद भी इसको, पास होने के बाद भी इसको पूरी तरह से लागू करना आसान नहीं होगा। और यही इस आर्टिकल का मेन आर्ग्यूमेंट है। और मेरे हिसाब से दोस्तों इस लेख का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल यह है कि इसमें सैंक्शन की इंटेंडेड कंसिक्वेंसेस और अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस के बीच का फर्क दिखाया गया। इसमें आप देखेंगे तो आप, एक तो है कि मतलब क्या करना अमेरिका चाहता है, और एक दूसरा चीज है कि अमेरिका वो करना नहीं चाहता लेकिन वो भी हो जाएगा उसके साथ। आप ये नहीं चाहते कि अमेरिका रूसी तेल को मतलब वर्ल्ड को मतलब एक्सपोर्ट होने से रोकना चाहता है, रसिया से एक्सपोर्ट होने से रोकना चाहता है और रसिया की इकोनॉमी को, रेवेन्यू को कम करना चाहता है। लेकिन ये तो इंटेंडेड कंसिक्वेंसेज है जो अमेरिका चाहता है, लेकिन अनइंटेंडेड जो नहीं चाहते हुए भी होगा, वो क्या होगा, रसिया का ऑयल क्राइसिस हो सकता है, नहीं सॉरी रसिया नहीं, यूरोप में ऑयल क्राइसिस होता है, एनर्जी संकट हो सकता है, यूएस में भी इसका फर्क पड़ेगा। तो इंडिया चाइना सिर्फ इससे इम्पैक्टेड नहीं पड़ेगा, और अमेरिका में, रसिया में जो चाह रहा है कि इससे उनके रेवेन्यू घट जाएगा, हो सकता है उनके उसके जगह उनका रेवेन्यू बढ़ ही जाए। ऑयल प्राइसेस ऊपर होने के चलते जब काफ़ी महंगा हो जाएगा तो हो सकता है और उनके लिए ज़्यादा रेवेन्यू आने लगे रसिया के लिए। तो ये कहीं उल्टा ही न पड़ जाए अमेरिका जो करना चाह रहा है। अमेरिका रूस को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहता है, लेकिन अगर रसियन ऑयल मार्केट से बहुत ज़्यादा निकल जाता है तो ऑयल प्राइस बढ़कर उसी रसिया को कुछ राहत दे सकता है, क्योंकि जब ऑयल प्राइस बढ़ जाएगा तो बढ़ने के बाद रसिया और भी महंगा तेल बेचेगा और उसके लिए रेवेन्यू घटने की जगह हो सकता है और बढ़ जाए। तो कहीं उल्टा ही न पड़ जाए अमेरिका का ये कदम, ये भी देखना पड़ेगा। तो चले थे चौबे बनने, दुबे बन के रह जाएंगे अमेरिका। तो ये मतलब उटपुटांग जी स्टेप, एक तो जब से ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, जैसे इनका लगता है टैरिफ को ही कंट्रोल करना, ये दुनिया के बाबा बनने चले थे, न ईरान में कुछ कर पाए, ईरान उल्टा इन्हीं को पानी पिला दिया। ये सोच रहे थे वेनेजुएला ईरान है, तो ईरान ने इनको उल्टा पानी पिला दिया। अब इन्हें वहां से युद्ध से निकलना चाह रहे हैं, मिडिल ईस्ट वाले युद्ध से निकल नहीं पा रहे, तो इनको छटपटाहट है, और छटपटाहट में उल्टा उलूल जुलूल अपना स्टेटमेंट ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देते रहते हैं। तो ये एक तरह से मिडिल ईस्ट का ईरान के अगेंस्ट वार अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरनाक बन गया है। और इनसे, तो इसके चक्कर में ये उलूल जुलूल कदम उठाते रहते हैं, और इसी तरह का ये कदम ये लग रहा है। अगर रसियन ऑयल मार्केट से बहुत ज़्यादा निकल जाता तो ऑयल प्राइसेस बढ़कर उसी रसिया को कुछ राहत दे सकता है, क्योंकि हो सकता है रेवेन्यू घटने की जगह बढ़ ही जाए और बाकी दुनिया को महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। तो ये भी
अमेरिकी राष्ट्रपति को देखना पड़ेगा। नहीं तो चले थे जैसा कि मैंने कहा, चले थे चौबे बनने, दुबे बन गए, वही हाल होगा। तो दोस्तों मैं सोच रहा था इस पर वीडियो बनाने का, ये काफ़ी दिनों से डिस्कशन में था। और इसका एक आज इससे रिलेटेड ये आर्टिकल जब मैंने देखा, तो मैं सोचा इस पर डिस्कस करूं और आपके साथ इन सारी चीज़ों को शेयर करूं, ताकि आप भी इस अपडेट से अवगत हों। और मतलब इंडिया के लिए क्या कंसिक्वेंसेस हो गए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए इससे क्या कंसिक्वेंसेस हुए, वे आप भी जानें और दुनिया भी और लोग भी जानें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी के द्वारा प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।